नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि दावतांश क्लास आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है और आप सभी लोग उसको अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। केमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से केमिस्ट्री आगे बढ़ा, प्रकाश में कैसे आया, लोग उस पर कार्य कैसे किए, इन चीज़ों को मैंने आपको बताया। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में अब आप ये जान लीजिए कि आपको मैंने ठोस द्रव गैस बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था, समझा दिया था। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका जो केमिस्ट्री है, पदार्थ के बारे में मैंने बता दिया था। मैटर, व्हाट इज मैटर। मैटर में मैंने बता दिया था कि जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, क्या होता है, भार, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है। और समस्त चीजें जो हैं ब्रह्मांड में उपस्थित जो भी चीजें हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, वो क्या है, सभी द्रव्य हैं, मैटर हैं, पदार्थ हैं। लेकिन केवल प्रकाश ही है एक ऐसा है जो द्रव्य नहीं है। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हमने फर्स्ट वीडियो में किया था केमिस्ट्री के। दोस्तों आइएगा, मैं आपको और कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ठोस द्रव गैस बताया था। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो आपका ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये मैं चिन्ह क्यों लगा रहा हूं ऐसा, ये आपका जो है एरो का चिन्ह है, ठीक है ना, एरो। लेकिन ये जो चिन्ह है इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। गैस अवस्था, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारा चेंज हो रहा है, चेंजिंग कैसे हो रही है। जब भी कोई वस्तु ठोस अवस्था में हो, किसमें हो, ठोस अवस्था में कोई वस्तु है, ठीक, किसमें है, ठोस अवस्था में है, और उसको जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, यानी कि उष्मा देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, उष्मा प्रदान करते हैं या गर्म करते हैं, तो वो किसमें चेंज हो जाता है, द्रव अवस्था में चेंज होता है। किसमें, द्रव अवस्था में। समझ में आ रही बात, मतलब ठोस अवस्था से जो हमारा पहला स्टेप आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, द्रव अवस्था का। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस जो हीट आप जो कर रहे हैं, यहां पर जब टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देते हैं तो वो किस स्टेट में आ जाता है, गैस अवस्था में। पहले वो किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में। दूसरा स्टेट उसका जो है लिक्विड है, और तीसरा स्टेट जो है वो गैस का है। दोस्तों इसे आप स्टेट कहिए या फिर फेज कहिए, क्या कहेंगे, फेज। फेज मतलब ही अवस्था होता है। तो इस तरीके से ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। दोस्तों यहां पर देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी प्यारे बच्चे हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो जरूर करिए और अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करिए। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है जब हमारा ये एरो वाला तीर, जो ये तीर है आपका, जब ये वर्क करता है कहीं पर, तो इसका मतलब होता है कि जैसे हम लिखें यहां पर कि एक सिंपल सी बात है, अगर हम x लिखें और एरो y कर दें, इसका मतलब दोस्तों होता है कि जो यक्ष आपका है वो y की तरफ अग्रसर है, या यक्ष से y बन सकता है। अगर यक्ष मान लेते हैं, कई सारे तत्व मिल करके जो है और y प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, y प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे केवल y बन सकता है, यक्ष से आपका क्या बन सकता है, y बन सकता है, क्योंकि तीर जो है सिंगल तीर लगा हुआ है। y से यक्ष नहीं बन सकता है। क्या मैंने कहा, y से यक्ष नहीं बन सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यक्ष से y बन सकता है लेकिन y से यक्ष नहीं बन सकता। इसका कारण ये है क्योंकि तीर हमारा जो है, देख रहे हैं, एरो जो है आपका सिंगल एरो है, इस वजह से वहां पर x से y बन सकता है, y से x नहीं बन सकता है। लेकिन जब यही चीज आप यहां पर देख रहे हैं तो आपको यहां पर तीर कैसा मिल रहा है, यहां पर तीर इस तरीके से मिल रहा है। दोस्तों अगर ये नीचे वाला जो इंडिकेट है आपका तीर है, इसको उठा करके हम नीचे से ऐसे लगाएं तो ये पूर्ण तीर बनेगा कि नहीं बनेगा, पूर्ण तीर बन जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि यहां पर जो ठोस अवस्था से एक बार कह रहा है कि ठोस अवस्था से एक बार द्रव अवस्था प्राप्त हो सकता है, और द्रव अवस्था से फिर हम उसको चेंज करेंगे किसमें, गैस अवस्था में चेंज कर लेंगे। और देखिए नीचे फिर तीर लगा है वापस लौटने का। आप समझ गए, ये चिन्ह जो आपका है, ये चिन्ह आपका है, यहां पर हम लिख रहे हैं उत्क्रम का चिन्ह है, या आप कह लीजिए उत्क्रमणीय, क्या कह लीजिए, उत्क्रमणीय कह लीजिए, जिसे कहते हैं रिवर्स, बोलते हैं ना रिवर्स, जैसे कहते हैं बाइक में, या सॉरी बाइक में नहीं, फोर व्हीलर में कहते हैं रिवर्स गियर लगाइए, तो इसका मतलब हो गया रिवर्स, यानी हम रिवर्स भी आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि गैस अवस्था से फिर हम द्रव अवस्था में आ जाएंगे, और द्रव अवस्था में फिर ठोस अवस्था में आ जाएंगे। यानी हम ठोस अवस्था से द्रव को भी प्राप्त कर सकते हैं, द्रव से गैस को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर गैस को आयनित करके, संघनित करके क्या बना सकते हैं, द्रव अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और द्रव को उसका टेम्परेचर और अधिक कम करेंगे तो वो किस में प्राप्त हो जाएगा, ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर गैस से हमें द्रव प्राप्त करना है तो इसे कूलेंट करने की जरूरत है, या यूं कहिए, ठीक है ना, शीतलता प्रदान करने की जरूरत है। क्या प्रदान करने की जरूरत है, शीतलता प्रदान करने की जरूरत है। और ये किस रूप में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। और द्रव अवस्था से जब फिर ठोस अवस्था में आपको लाना होगा, फिर इसको और अधिक शीतलता प्रदान करने की जरूरत है। यानी जो हमारा टेम्परेचर है दोस्तों, टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को और डाउन करने की जरूरत है। ठोस से द्रव में चेंज करने के लिए और द्रव से गैस में चेंज करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, और गैस से द्रव में लाने के लिए और द्रव से ठोस में लाने के लिए टेम्परेचर को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। जैसे आपका जल होता है दोस्तों, क्या होता है, जल, वाटर, ध्यान दीजिएगा, वाटर। अब वाटर में देखिए दोस्तों, वाटर जो है आपका ठोस अवस्था में तो है नहीं अभी, वाटर जो आपका है वो है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। अब द्रव अवस्था में वो है, अब द्रव अवस्था में वाटर है, इसे अगर आप ताप देंगे, ताप मतलब उष्मा देंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पर दोस्तों ये जो जल है आपका है, ये किस स्टेट में हो जाएगा, गैस स्टेट में हो जाएगा। किसमें, गैस स्टेट में। पहले वाष्प बनेगा वेपर, और उसके बाद किस अवस्था में आ जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा, या वाष्प अवस्था में आ जाएगा, वाष्पन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसी द्रव का मतलब ताप बढ़ाए तो किस अवस्था में गया, गैस अवस्था में। लेकिन इसी द्रव का, सॉरी जल का, अगर हम ताप घटाएं, क्या करें, ताप घटाएं, यानी टेम्परेचर माइनस में लेकर के आए, या यूं कहें कि अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म कर रहे थे द्रव को, जल को, तो वो गैस अवस्था में बन गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं, क्योंकि चिन्ह यहां पर देख ही रहे हैं आप, रिवर्स हो रहे हैं। तब जब रिवर्स होंगे दोस्तों, जल को हम और अधिक इसका ताप कम करेंगे, तब ये जो है किस अवस्था में आना प्रारंभ करेगा, ये ठोस अवस्था में आना प्रारंभ करेगा। जैसे कि आपका जो जल होता है वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। और आइस मतलब क्या होता है, बर्फ। किस अवस्था में आ जाता है, बर्फ की अवस्था में आ जाता है, और ठोस अवस्था के रूप में हमारा जल हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपने जल को देखा कि वो बर्फ भी बनता है और साथ ही साथ गैस अवस्था में भी चला जाता है। अब देखेंगे दोस्तों, जो हमारा रसायन विज्ञान है, यानी कि केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान की कई शाखाएं हैं। जैसे अकार्बनिक रूप में, यानी इनऑर्गेनिक के रूप में, ऑर्गेनिक के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से कई शाखाएं हैं। एग्रीकल्चर के रूप में, एग्रीकल्चर में भी तो रसायन, जैसे रसायन खाद्य हो गया, ठीक है ना, रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो हमारे बीजों में, बीज में डालने वाले, या फिर फसलों में जो भी
समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके निराकरण के लिए, ठीक है, तो अन्य रसायनों का भी हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक रूप में, ऑर्गेनिक रूप में, इंडस्ट्रियल रूप में, ठीक है ना, और बायो टेक्निकल के रूप में, इस तरीके से हम रसायन विज्ञान के क्षेत्र को बहुत अधिक जोड़ते हैं और चारों तरफ हमारा रसायन फैला हुआ है, एक तरफ नहीं चारों तरफ फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से, यहां पर देखिएगा जो मेन है उसको बता रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये तो मेनली है, ध्यान दीजिएगा, मेन है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का है यही मेन क्षेत्र है आपके केमिस्ट्री का। बाकी आपको मैंने इंडस्ट्रियल भी बताया और बहुत सारी चीजें बताएं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो आपका ऑर्गेनिक है, इसमें ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, कार्बनिक। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, कार्बनिक। और इनऑर्गेनिक मतलब होता है अकार्बनिक, ठीक है। इन रूपों में आपका केमिस्ट्री जो है मेन रूप से कार्य करता है। कार्बनिक मतलब जो कार्बन से लिप्त हो, जिसमें कार्बन ही कार्बन चले, ठीक है ना, और अकार्बनिक मतलब हो गया अन्य प्रकार से केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो अध्ययन होता है जो बिना कार्बन के हो, ठीक है ना, जिसमें कार्बन का क्षेत्र ना हो और फिर भी हम अध्ययन करें तो वो अकार्बनिक का क्षेत्र हो जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन भी हो गया, इसके साथ साथ और भी चीजें लिख देते हैं, मेडिसिन का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया ही कि देखिए जो मेडिसिन का क्षेत्र है इसमें हमारा रसायन बहुत आगे है। आज रसायन अगर हमारा इतना आगे ना होता तो आज हम मेडिसिन के क्षेत्र में इतना आगे ना बढ़ पाए होते। दोस्तों और भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे कह देना चाहता हूं, खूब मन से अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। और जैसे कि आप जानते हो कि पेट हमारा नजदीक आ रहा है, तो परीक्षा की तैयारी भी हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी है और साथ ही साथ सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए एक अच्छी तैयारी हमारी हो सके, इस पर भी ध्यान देना है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, जो कि अगर प्रेम रस का कोई उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेम रस का कोई उदाहरण है तो वो कौन है, अगर प्रेम रस का उदाहरण है तो वो है माधव है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि इसी पर आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको मैंने बताया कि किस तरीके से ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनता है, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम मिल्क को लेते हैं, यानी दूध को लेते हैं दोस्तों, मिल्क, दूध, तो दूध हमारा श्वेत है और दूध भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब दूध को हम दही के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो दही के रूप में परिवर्तित करने के लिए दूध को जमना पड़ता है और जमाने के लिए उसको किससे गुजरना पड़ता है, किससे गुजरना पड़ता है, आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, खट्टेपन से गुजरना पड़ता है। जब दूध में खट्टापन लाया जाता है, ठीक है ना, या यूं कहें कि जो है नींबू डाला जाता है, ठीक, तब जाकर के किसका निर्माण होता है, दही, किसका निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी लोग अच्छे समझिए, दूध से किसका निर्माण होता है, दही, यानी कर्ड, कर्ड कहते हैं, कर्ड, कर्ड मतलब क्या होता है, दही होता है। तो दूध से दही का निर्माण होता है, यानी कि जब जिंदगी में जब तक खट्टापन नहीं आएगा तब तक दही का निर्माण नहीं हो सकता है। आप दूधे दूध बने रहेंगे, जिसका मतलब तो होगा, लेकिन आपका दाम उतना आगे नहीं बढ़ेगा जितना घी का दाम होता है। तो दही बन गया खट्टापन लाने से दोस्तों। अब दही को जब मथा जाता है, मथा जाता है ना, मथनी, मथनी से, किससे, मथनी से, जब दही को मथते हैं मथनी से लेकर के, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तब हमें किसकी प्राप्ति होती है, मक्खन की प्राप्ति होती है दोस्तों। यानी कि ये मथनी क्या है, ये मथनी जो है जीवन की अन्यत्र समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आएंगी, हमें मथेंगी, लेकिन हमें उससे निकलना है, आगे बढ़ना है, अन्यथा हम दही बन करके रह जाएंगे।
जब ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं और हम मथनी से उसे मथते हैं, किसको? समस्या को, यानी कि दही को जब मथते हैं तब क्या बनता है? मक्खन बनता है। दोस्तों हम मक्खन तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? मक्खन तक पहुंच गए। और जब इसी मक्खन को हम ताप देते हैं, अब देखो यहां पर ताप दिया जा रहा है। ताप देने का मतलब है कि जब जीवन में हमारे समस्याएं आती हैं और हम समस्याओं से लड़ते हैं दोस्तों, तब हम अपने आप को अन्यत्र कठिनाइयों से, अन्यत्र कठिन रास्तों पर चल करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं, और लोगों ने किया भी है। यानी कहने का मतलब है कि मक्खन से घी बनने के लिए, घी प्राप्त करने के लिए मक्खन को ताप से गुजरना पड़ता है। किससे गुजरना पड़ता है? ताप से। जैसे दूध दही बनने के लिए खट्टेपन से गुजरा, और दही मक्खन बनने के लिए मथनी के चक्कर में खूब मथा गया। इसी तरीके से मक्खन को घी के रूप में प्राप्त करने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घी के रूप में प्राप्त करने के लिए इसको क्या किया जाता है? मक्खन को ताप दिया जाता है, तब ये क्या बनता है? घी बनता है। और आप जानते हैं कि दूध का जो प्राइस है, दाम है, अगर वो 80 रुपया लीटर है, ध्यान दीजिएगा 80 रुपया लीटर है, तो घी का दाम जो है वो 1000 रुपया किलो है। ध्यान दीजिए, अंतर देख रहे हैं? दूध बन के रह जाओगे जिंदगी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दूध से घी को बनने के लिए इतने मार्गों से गुजरना पड़ रहा है, इतनी कठिनाइयों से होकर के गुजरना पड़ रहा है, तो ये तो जिंदगी है, इसमें हमें अन्यत्र कठिनाइयों से गुजर करके घी बनना पड़ेगा। और यहां पर देख रहे हैं, जब एक बार हम सभी मानव एक बार जब घी बन जाएंगे तो दूध की अपेक्षा हमारा दाम कहीं और इतना अधिक बढ़ जाएगा कि जिसका तुलना नहीं किया जा सकता है। दूध का दाम 80 रुपया लीटर और घी कितने दाम का मिलता है? 1000 रुपया किलो मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें घी बनना है, और घी बनने के लिए हमें हमेशा अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और अच्छे मन के साथ इसी तरीके से खूब मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।